हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्पॉन में स्वागत है, अभिनंदन है। और आज का ये जो सेशन है 10th क्लास का सामांतर श्रेणी का 5.1 हमने करवा दिया है और 10th क्लास की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर उस पर विजिट कर सकते हो। और आज हम पढ़ेंगे 5.2 प्रश्नावली। देखेंगे सबसे पहले एक हमारे पास में 5.2 प्रश्नावली जिस ये है, इसमें हमें सारे क्वेश्चंस, इसमें है लगभग 19-20 क्वेश्चन है, हम सभी को कवर करेंगे अच्छे से ध्यान रखते हुए। तो यहाँ हमसे पूछा क्या गया है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद और सारवंतर और व पद दिया गया है, एन व पद दिया गया है। अब आपको ध्यान ये देना है कि जैसे हमारे पास यहाँ दिया क्या गया है, हमको सबसे पहले लिखेंगे हल और यहाँ लिखेंगे दिया। क्या दिया है, देखिए ए का मान दिया है तो ए बराबर 7 रख देंगे, और डी बराबर कितना दिया गया है 3, और एन बराबर कितना दिया गया है 8, और ए एन का मान हमसे पूछा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए। देखिए मैं आपको एक कुछ यहाँ पर सारे फॉर्मूले क्लियर कर देता हूं। देखिए एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद यानी एपी का एनवा पद ए एन बराबर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस में एन माइनस 1 गुणा में होता है डी। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां से एक चीज ये निकल के आई है कि अगर मेरे पास में कोई कह दे कि जैसे मैंने एन का मान 5 लिया, एन का मान यहां मैंने क्या माना 5, तो ए 5 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस में 5 में से एक घटाएंगे क्योंकि एन में से एक घट रहा है, यानी ए प्लस में आ जाएगा 4d 4d। अगर मैंने माना कि ए 47 का मान निकालना है तो ए 47 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस में 47 में से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 46d। बस ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब हमसे पूछा किसका मान है, ए एन का मान, और एन का मान भी हमको दिया गया है, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में क्या रखेंगे, मान रखेंगे। देखिए एन का मान कितना दिया है 8, तो ए 8 बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान 7 प्लस में एन का मान यानी 8 में से एक घटाएंगे तो डायरेक्ट रख सकते हैं हम, यहाँ आ जाएगा 7, और डी का मान कितना है, डी का मान हमारे पास में दिया गया है 3। अब ध्यान देना है, देखिए 7 प्लस में 7 तिया कितने हो जाएंगे 21, और ए 8 बराबर हो जाएगा 28। यानी इस एपी का एनवा जो पद होगा वो कितना होगा, 28 विल बी द करेक्ट आंसर। 28 एक बार मैं देख लेता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, 28 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी आप एक प्यारे बच्चे उत्तर माला में आप जो भी एक बार चेक कर लें सारे क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया है कि a बराबर 18 दिया है, d बराबर हमको पूछा गया है, और n बराबर 10 है, और a n का मान क्या दिया है 0। अब आपको वही फॉर्मूला लगाना है। देखिए इस प्रश्नावली में 5.2 में आपको ध्यान ये देना है, जो चीज दी है उसका फॉर्मूला लगाना है। ए एन का मान दिया है तो ए एन का फार्मूला यहाँ लगा देंगे। देखिए ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस में होता है एन माइनस 1 गुणा में होता है डी। ध्यान देना ए एन का मान कितना है 0, बराबर ए का मान कितना है माइनस के 18, प्लस में एन का मान कितना है 10, और 10 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा 9d 9d। अब देखिए ये माइनस की संख्या इधर आएगी, माइनस की संख्या इधर किसको जाएगी प्लस की, तो यहाँ क्या बचेगा, इधर को बच जाएगा 9d बराबर कितना हो जाएगा 18, और यहां से हम इसको काटेंगे। देखिए इसको काट लेंगे सबसे पहले, तो ये 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, तो d बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 2। d बराबर 2 आ रहा है क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, बिल्कुल सही आ रहा है कि d का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, इसका तीसरा क्वेश्चन देखना है क्या दिया गया है। सबसे पहले हमारे पास में a का मान हमसे पूछा गया है, d का मान दिया गया है, n का मान दिया गया है, और a n का मान दिया। बस फॉर्मूला आप यही लगाएंगे। देखिए ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 गुणा में क्या होता है डी। ध्यान देना ए एन का मान कितना दिया गया है माइनस के 5, बराबर ए का मान कितना है माइनस के 3, प्लस में एन माइनस 1, तो एन का मान कितना है, एन का मान देखिए 18 में से एक घटाएंगे 17, और डी का मान कितना है यानी 17 इंटू क्या आ जाएगा माइनस के 3, तो माइनस आते ही मैंने क्या लगा दिया कोष्टक, माइनस आते ही हमने क्या लगा दिया कोष्टक। अब ध्यान आपको ये देना है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे किसका मान पूछा गया है, ए का मान पूछा गया है, हमने यहाँ गलत कर दिया। देखिए ए का मान तो हमसे पूछा गया है, हमने 3d का मान रख दिया, तो ए का मान तो हमें कितना दिया गया पूछा गया तो ए रख देंगे। अब ध्यान ये देना है, देखिए ये 17 हो जाएंगे, लेकिन किसके होंगे माइनस के, तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए माइनस के 5 बराबर आ जाएगा ए,
और प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे 51। अब ध्यान ये देना है, देखिए हम क्या करेंगे, ये माइनस की संख्या इधर ले आएंगे तो माइनस की संख्या इधर आए किसकी हो जाएगी प्लस की, तो a बराबर कितना हो जाएगा 51। देखिए यहां देखेंगे कि a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 में से ये प्लस की संख्या इधर आए माइनस की इधर आए किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस का 5 तो हमारे पास पहले ही था और प्लस के कितने हो गए 51, यानी 51 में से हमको 5 घटाना है। 51 में से हम 5 घटाएंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 46। a बराबर 46, बिल्कुल एक बार मैं आंसर देख लेता हूं, बिल्कुल a बराबर 46 विल बी द करेक्ट आंसर आ रहा है, 46 राइट आंसर। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए इसका हमको दिया है चौथा क्वेश्चन, बहुत बेसिक से समझना है, जो चीज हमसे पूछा गया है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले n का मान हमसे पूछा गया है, मान रखेंगे सबसे पहले। देखिए an का मान फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर क्या होता है a प्लस में n माइनस 1 गुणा में होता है d। ध्यान देना है an का मान कितना रखेंगे 3.6 बराबर a का मान कितना रखेंगे माइनस के 18.9 प्लस में n का मान तो पूछा गया है तो हम इसको ऐसे कैसे रहने देंगे n माइनस 1 गुणा में d का मान कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, d का मान हमको दिया है 2.5। अरे भाई बच्चों ये दिया आपने, हमने क्या किया फॉर्मूले के अंदर मान को पुट कर दिया। अब देखिए जो भी संख्या हम सबसे पहले करेंगे, देखिए माइनस की संख्या इधर आए किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो ये हमारे पास में 3.6 तो है ही है और प्लस के आ जाएंगे 18.9 और बराबर में क्या आ जाएगा n माइनस 1 और यहां गुणा में क्या बचेगा 2.5। ध्यान देना है, सबसे पहले इसको ऐड करेंगे तो 9 6 15 का 5 का रिमाइंडर बच गया 1। इसके बाद में 18 और 3, 18 3 21 रे कितने हो जाएंगे 22। आई होप क्लियर। गुणा की संख्या कहां जाएगी भाग में, बटे में आ जाएगा 2.5 बराबर में आ जाएगा n माइनस 1। अब ध्यान ये देना आपको काटना कैसे, देखिए दशमलव से दशमलव खत्म हो गया भाई, एक अंक छोड़ के पॉइंट यहां रखा हुआ है, एक अंक छोड़ के पॉइंट यहां रखा है, तो 25 अंठा 200, 25 नम्मा 225, यानी n माइनस 1 बराबर की वैल्यू 9 आ चुकी है, तो माइनस की संख्या जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो n बराबर कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों 10 आ जाएगा। n का मान कितना आएगा 10 आ जाएगा। n का मान 10 आ रहा है क्या, बिल्कुल सही आ रहा है, राइट आंसर की तरफ चलेंगे। अब देखिए आप देखिए जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप एक बार उत्तर माला अवश्य देख ले, ताकि छोटी छोटी गलतियां भी हमसे ना हो। जब भी आप पढ़ रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने पेन को भी अपने साथ अवश्य लेकर बैठे और सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते हुए चलें। नेक्स्ट देखें, यहां हमें क्या दिया गया है, a का मान दिया है, d का मान दिया है, n का मान दिया है, an का मान पूछा है। रखेंगे an बराबर क्या होता है a प्लस में n माइनस 1 गुणा में रखेंगे d। देखिए an का मान हमसे पूछा गया है तो an बराबर a का मान कितना है 3.5 प्लस में n का मान क्या दिया गया है 105 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 104 और d का मान कितना दिया गया है भाई, n का मान 105 दिया है, घटाएंगे और तो एक घटा देंगे 104 इंटू आ जाएगा 3.5। अच्छा अब देखिए सॉल्यूशन करना है पूरे को, an बराबर क्या आ जाएगा 105 ही दिया हुआ है या 10 दिया हुआ है, एक बार मैं देख लेता हूं, एक बार यहां देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ डी का मान क्या दिया गया है, डी का मान यहां पर देखते हैं, देखिए डी का मान 0 दिया हुआ है, दोबारा से पुट कर देते हैं एक बार। an बराबर a का मान कितना है 3.5 प्लस में n माइनस 1 गुणा में d का मान क्या है, d का मान दिया गया है 0। अब देखिए आपको ध्यान ये देना है an बराबर 3.5, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है निकल कर, रिजल्ट क्या निकल के आता है 0, क्या आता है 0। तो यहाँ पर an का जो मान आने वाला है प्यारे बच्चों वो 3.5 ही आएगा। आप आंसर चेक करेंगे, यानी पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 3.5 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, आप धीरे धीरे वीडियो देखेंगे और आसानी से एक एक क्वेश्चन को करेंगे। देखिए यहां हमको क्या दिया गया है, निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन करना है और उसका औचित्य देना है। एपी में यहां हल डाल लेना है, हल आप अपनी तरफ से डाल लिया करो। देखिए ए का मान कितना है 10, A2 का मान कितना है 7, D का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। ये मैंने पहली जब आपको 5.1 पढ़ाया था
तो मैंने आपको डी का मान निकाला बताया था। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान 7 माइनस 10, तो डी बराबर कितना आ जाएगा -3। ये डी का मान आ चुका है। अब क्या पूछा है, इसका हमको 30वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 30वां पद, यानी एपी का 30वां पद, एपी का 30वां पद। अब 30वां पद निकालना है, ध्यान ये देना है 30 में से एक कम करके जोड़ना है। देखिए तो ए 30 का मान निकालना है, तो ए में क्या करेंगे भाई, एन का मान 30 दिया है, इसमें से 1 करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 29 डी। बस इसमें आपको मान रखना है। अब आपको ये देखना है कि ए का मान कितना है। ए का मान प्यारे बच्चों 10 दिया हुआ है, 10 प्लस में 29, और डी का मान कितना है -3 दिया गया है। ठीक है, देखिए 10 और प्लस गुणा माइनस करेंगे, प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। 9 × 27 का 7 का रिमाइंडर बच गए 2, और 3 दूनी 6 और 2 8, यानी -87 आ चुका है। अब 10 में से 87 घटाएंगे तो -77 बचेंगे। -77 विल बी द करेक्ट आंसर। कोई ऑप्शन है क्या, -77 सी ऑप्शन यहाँ पर है राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है सी। अब देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन और दिया गया है हमको, इसको भी हम करेंगे एक बार। सबसे पहले हम हल डालेंगे और a1 का मान रखेंगे -3, a2 का मान रखेंगे -1/2। बस इतना रख लेना है आपको। यहां देखिए सबसे पहले निकालेंगे d का मान। d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है a2 - a1, a2 माइनस होता है a1। d बराबर a2 का मान कितना है, -1.2, 1/2, और माइनस का चिन्ह ये दिया और माइनस की संख्या, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3। तो d बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए 3 दूनी 6, और 6 में से हम 1 को घटाएंगे तो हमारे पास में 5/2 बचेगा। 5/2 किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसको 2.5 भी कह सकते हैं इसको, यानी 2.5 भी हम इसको कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां देखना है क्या निकालना है, हमको निकालना है 11वां पद, एपी का 11वां पद। अब देखना है एपी का 11वां पद। देखिए तो A11 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस में 11 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10d। ध्यान देना है, देखिए A11 का मान हमको निकालना है, बराबर a का मान कितना है -3 प्लस के 10, और गुणा में d का मान कितना आया था, d का मान आया था 5/2। अब देखिए जो नंबर कट रहा है पहले हम उसको काटेंगे, जो नंबर कट रहा है हमारे पास में हम पहले उसको काट देंगे यहां से। तो ये कट गया 5 बार, पचम कितने हो गए 25, तो A11 बराबर कितने हो गए -3 और प्लस के हो गए 25। 25 में से 3 घटाएंगे, 25 में से हम 3 घटाएंगे तो A11 का मान बराबर कितने आ जाएंगे 22। 22 दिया है क्या आपको, 22 दिया है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। अब हमारे पास में हम पहुंच चुके हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, और सारे क्वेश्चनों को हम क्लियर करेंगे। जो भी हमें चीजें दी गई हैं उन सबको धीरे धीरे आसानी से एक एक करके हम समझेंगे। और तो यहां निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को भरना है। देखिए हमें रिक्त स्थानों को भरते हुए चलना है, तो हमको यहां दिया क्या है, सबसे पहले डालेंगे हल। A1 का मान दिया है कितना 2, और A3 का मान हमको दिया गया है कितना 26। अब आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी हैं तो आपको ये देखना है कि जो बड़ा मान है उसका फॉर्मूला लगाना है। A3 बराबर क्या होता है, A3 बराबर होता है A प्लस में होता है 2D। A3 का मान ही हम रख देंगे। देखिए A3 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 26, बराबर A का मान रखेंगे 2, प्लस में आ जाएगा 2D। ये प्लस की संख्या है, उसको जाएगी माइनस की, तो देखिए यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 2D बराबर 26 में से 2 घटाएंगे, 26 में से 2 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 24। इसको काटेंगे तो हमारे पास में D बराबर कितने आ जाएंगे 12। ये D का मान हमारे पास आ चुका है। अब हमसे पूछा क्या गया है, यानी हमें A2 का मान निकालना है। ये किसका मान है, ये जो मान है A2 का। अब A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर होता है A प्लस में D। A प्लस में क्या होता है D, A का मान भी है और D का मान भी है। अब देखिए A2 बराबर A का मान कितना है, A का मान ये रहा देखो बच्चों 2, और प्लस में D का मान कितना है 12, तो हमारे पास में A2 बराबर कितना आ जाएगा 14।
यानी 14 आंसर आएगा। 14 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा कि हमें क्वेश्चनों को कैसे बनाना है। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है इसका, हमको दूसरा क्वेश्चन भी हमको दिया गया है और हम इसको देखेंगे। आवाज सब आ रही है? देखिए क्या दिया है, यहां लिखेंगे हल। सबसे पहले तो हमारे पास में A1 का मान पूछा है, दिया क्या गया है, हमको दिया गया है A2 का मान। A2 का मान कितना दिया गया है 13 और A4 का मान हमको दिया गया है कितना 3। बस सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले हम इन्हीं का लगा देंगे। देखिए A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर होता है A प्लस में D। तो हमारे पास ये मान रखेंगे, A2 का मान 13 बराबर आ जाएगा A प्लस में D। इसको समीकरण नंबर कितना दे दिया 1। भाई A2 से हमने एक समीकरण बना लिया, अब ऐसा ही समीकरण A4 से बनाएंगे। A4 बराबर क्या होता है, A4 बराबर होता है A प्लस में 3D। तो A4 का मान कितना हो जाएगा, A4 का मान हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा A प्लस में 3D। इसको समीकरण नंबर हमने दे दिया 2। अब ध्यान ये देना है, बड़े समीकरण में से छोटे समीकरण को घटाना है। बड़ा कौन सा, एक समीकरण बड़ा है दूसरा समीकरण छोटा है, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। यहां लिख देंगे, देखिए यहां लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। समीकरण 1 लिखेंगे पहले, तो क्या आ जाएगा 13 बराबर आ जाएगा A प्लस में D। उसको लिखेंगे 3 बराबर आ जाएगा A प्लस में 3D। ध्यान देना है, घटाना है तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का कट चुका है, ये कितना बचेगा, यहां रखेंगे तो यहां कितना बचेगा माइनस के 2D। माइनस का 2D बच जाएगा। भाई 1D में से 3D को घटाएंगे तो माइनस का 2D बचेगा। माइनस का कितना बचेगा 2D। यहां कितना बचेगा, यानी 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 बचेगा। अब देखिए D का मान निकालना है, यानी D बराबर क्या हो जाएगा 10 में हम माइनस के 2 का भाग दे देंगे तो हमारे पास में माइनस के 5 आ जाएगा। ठीक है, अब सारे मान आ चुका, D का मान भी आ चुका, लेकिन A का मान नहीं आया। A का मान नहीं आया, A का मान निकाल लेंगे। D का मान समीकरण 1 में रख दो। D का मान कहां रख देंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा 13 बराबर A प्लस में, और D का मान कितना है, प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस क्या आ जाएंगे 5। तो भैया A का मान, ये माइनस संख्या इधर आ जाएगी तो A का मान कितना आ जाएगा 18। A का मान 18 आ चुका है, यानी पहला पद 18 आ चुका। इसकी जगह पर हम भर देंगे, यहां पर तो आएगा 18। ठीक है, अब हमें A1 A2 A3 निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, A3। A3 बराबर क्या होता है, A3 बराबर होता है A प्लस में 2D। देखिए A3 का मान हमको निकालना है, तो A का मान कितना हो जाएगा 18 प्लस में 2 और गुना D का मान कितना है, D का मान माइनस के 5। तो हम कोष्टक लगा देंगे। हमने कोष्टक यहां लगा दिया है। अब देखना है ये कितने हो जाएंगे 18 प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस के आ जाएंगे 10। तो A3 बराबर कितना बचेगा 8। अब हमसे पूछा क्या गया, A3 की जगह पर हम कितना रख देंगे 8, यहां रख देंगे 8। अब हमसे पूछा क्या है, देखते हैं क्या क्या आंसर आ रहा है, यानी कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा है। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें एक तो हमारे पास में मान आ रहा है 18 और एक 18, बिल्कुल 18 और 8 हमारे मान आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसी के हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को एक बार देखेंगे और करेंगे सोल्व और आसानी से निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले हमको क्या क्या दिया है भाई, हल में हमको जो दिया गया है, एक तो A1 का मान दिया गया है 5, A2 A3 A4, A4 का मान दिया गया है कितना 9 और A5 का मान दिया गया है कितना, हाँ ये A की मान है। A4 का मान दिया गया है 9 सही 1/2। ठीक है, कोई बात नहीं। यहां से हम एक काम करेंगे कि A4 का मान दिया है तो A4 का फॉर्मूला लगा देंगे। A4 बराबर क्या होता है, A4 बराबर होता है A प्लस में 3D। A4 का मान कितना है, देखिए 9 दूनी 18, 19/2 रख दें, 19/2 बराबर A का मान कितना है 5 प्लस में 3 और D। अब देखिए ये माइनस प्लस की संख्या किसको जाएगी माइनस की, तो यहां कितना बचेगा 19/2 माइनस 5 बराबर जाएगा 3D।
ध्यान देना है। देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 19 में से 10 घटाएंगे तो 9/2 बच जाएगा, 9/2 बराबर आ जाएगा 3D। काट लेंगे इसको, इस नंबर को आसानी से यहां से काटेंगे तो देखिए 3 तिया 9, तो भैया डी जो बराबर आएगा वो कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा। डी बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। अब आपको देखना क्या करना है, हमारे पास में आ चुका है डी का मान, अब क्या निकालना है, A2 का मान। A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर होता है A प्लस में D, और A का मान कितना है, देखिए A2 बराबर A का मान तो हमको दिया है 5, प्लस में D का मान आ चुका 3/2, तो A2 बराबर क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, और 10 और 3 कितने हो जाएंगे, 13/2, या हम इसमें भाग देंगे तो 6 सही 1/2 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है, A2 का निकाल लिया हमने, अब हमको निकालना है A3 का मान। A3 बराबर क्या होता है, A3 बराबर होता है A प्लस में 2D। देखिए A3 बराबर A का मान कितना है, A का मान 5 है, 5 प्लस में 2, और D का मान कितना आ चुका है, 3/2। जो नंबर कट रहा है पहले उसको काटेंगे, 2 से 2 कट गया, तो A3 बराबर कितना आ जाएगा, 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8, 8, यानी हमारे पास में यहां पर तो आ जाएगा, यहां जो आएगा 6 सही 1/2, और यहां जो आएगा वो कितना आएगा, 8। मैं एक बार देख लेता हूं इसमें आंसर क्या क्या आ रहा है। देखिए मैं देखता हूं कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरे का तीसरा। तो तीसरे के तीसरे में हमारे पास 6 सही 1/2 और 8 आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। अब इसका हम देखना है चौथा क्वेश्चन, इसका हमें चौथा क्वेश्चन देखना है, और आसानी से क्वेश्चन को करेंगे, आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। क्लास देखने के बाद में आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और किसी को कोई समस्या तो नहीं है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां हल डालेंगे, ये तो आपको डालना है। A1 का मान दिया गया है -4, इसके बाद में हमें दिया गया है ए 1 2 3 4 5 6, A6 का मान दिया गया है कितना, 6। बस आपको फॉर्मूला लगाना है A6 का, लास्ट वाला जो फॉर्मूला दिया है, A4 दिया तो A4 का लगा दो, A3 दिया तो A3 का लगा दो, A6 दिया तो A6 का लगा दो। देखिए A6 बराबर क्या होता है, A6 बराबर होता है A प्लस में 5D। ध्यान देना है, A6 का मान कितना दिया गया, 6, बराबर A का मान कितना दिया गया, -4, और प्लस में आ जाएगा 5D। ध्यान देना आपको, देखिए ये माइनस की संख्या इधर आए किसको जाएगी, प्लस की, तो 5D बराबर ये कितने हो जाएंगे, 10। भाई 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10, यहां 5 से काटेंगे तो D बराबर कितना आ जाएगा, 2। D का मान 2 आ चुका है, D का मान कितना आ चुका है बच्चों, 2 आ चुका है। अब हमें करना क्या है, D का मान जब हमारे पास 2 आ चुका है तो मान रख देंगे। एक तो हमको निकालना है A2, A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D, तो भैया A का मान कितना है, -4, और D का मान कितना है, +2, +2। अब भैया A2 बराबर, भैया 2 में से 4 घटाओगे तो -2 बचेंगे, यानी A2 का मान आ चुका है -2। एक निकालना है A3, A3 बराबर क्या होता है, A प्लस में 2D, A3 बराबर A का मान कितना है, A का मान -4, और प्लस में 2 गुणा में D का मान भी -2 है। अब देखिए A3 बराबर -4, प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस के प्लस गुणा माइनस करेंगे, प्लस गुणा माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस, भैया माइनस के कितने आ जाएंगे, 4, तो ये कितना हो रहा है, हाँ गलती हो गई ना, क्योंकि डी का मान है जो प्लस का ही है, डी का मान 2 प्लस का ही दिया गया है। देखिए A3 बराबर -4, और ये देखिए 2 गुणा 2 करेंगे तो +4, देखिए ये नंबर कट गया तो क्या बचेगा, 0। तो हमारे पास में A3 का मान जो आया है वो 0 आ चुका है। अब हमें निकालना है A3 का मान, देखिए A2 A3 A4 A5 का और निकालना है। देखिए A4 का मान निकालना, A4 बराबर क्या होता है, A प्लस में 3D, तो A4 बराबर A का मान कितना है, -4 प्लस में 3, और D का मान 2 हो जाएगा। तो A4 बराबर -4 और प्लस के हो जाएंगे 6, तो A4 बराबर जो बचेगा हमारे पास में, क्या कोई गलती हो गई क्या, नहीं, हाँ A4 बराबर क्या आ जाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ये 2 आ चुका है। इसके बाद में A5 निकालना, A5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस में 4D,
A5 बराबर ए का मान कितना है माइनस के 4 प्लस के 4 और डी का मान कितना आ जाएगा 2। तो A5 बराबर क्या आ जाएगा देखिए माइनस के 4 और 4 दूनी प्लस के कितने हो जाएंगे 8। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा A5 बराबर कितना बचेगा 4 बचेगा। अब देखिए जो भी मान हमारे पास में आए उनको रख देंगे, रखेंगे। क्या क्या आया, पहले तो हमारे पास में A2 का मान आया माइनस के 2, इसके बाद में कितना आया 0, इसके बाद में कितना आया 2 और इसके बाद में कितना आया 4। ये मैं देख लेता हूं एक बार, -2 0 4 0 देखता हूं मैं कौन सा क्वेश्चन है बच्चों। ये है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथे नंबर क्वेश्चन में आ रहा है -2 आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। कॉमन क्वेश्चन है, ज्यादा आपको दिक्कत करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बढ़िया आपका आंसर आ चुका है। इसी का एक क्वेश्चन और है, तीसरे का पांचवा क्वेश्चन। हमें यहाँ भी ये क्वेश्चन इसलिए एनसीईआरटी ने दिया गया है ताकि बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर करने हैं। देखिए सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए A2 का मान दिया गया है, A2 बराबर कितना है 38 और 3 4 5 6 का मान दिया गया है। A6 का मान हमको दिया गया है माइनस के 22। बस आपको मान रखना है, फॉर्मूला लगाएंगे। A6 बराबर क्या होता है, A6 बराबर होता है A प्लस में 5D। A6 का मान रखेंगे माइनस के 22 बराबर A प्लस में 5D। अब ध्यान ये देना, इसको समीकरण नंबर हमने कितना बनाया 1। अब समीकरण इसका और बना देंगे। A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर होता है A प्लस में D। इसको समीकरण नंबर हमने बना दिया 2। अब देखिए A2 का मान कितना दिया गया है, अभी समीकरण यहाँ A2 का मान कितना दिया गया है, A2 का मान 38 दिया गया है। 38 बराबर आ जाएगा A प्लस में D। इसको समीकरण नंबर हमने दे दिया 2। अब बड़े समीकरण में से छोटा समीकरण घटाना है, यानी बड़ा समीकरण कौन सा ये वाला, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, देखिए घटाइए, समीकरण 2 पहले रखेंगे तो क्या आ जाएगा 38 बराबर क्या आ जाएगा A प्लस में D। इसको रख देंगे नीचे, माइनस के 22 बराबर आ जाएगा A प्लस में 5D। ध्यान देना है, घटाना है तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। देखिए ये माइनस प्लस कट गया। अब ये कितने हो जाएंगे, देखिए 8 और 2 10 की सुपर, रिमाइंडर बच गया 1 और 3 1 4 और 2 6 बराबर ये कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास में माइनस के, भाई डी में से 5D घटाएंगे, 1D में से 5D घटाएंगे तो माइनस के 4D आ जाएगा, माइनस के 4D। अब देखना भाग हमें देना है, माइनस की संख्या का भाग देंगे 15 चौको 60, तो D बराबर माइनस के 4 आ जाएगा। अब D का मान उठाकर आप इस समीकरण रख दो 2 में, क्योंकि ये इजी है। यहां रखेंगे तो हम A का मान निकाल लेंगे, रख देंगे D का मान। समीकरण किस में रख दो, 2 में रख दो, रखेंगे भैया। देखिए 38 बराबर A का मान A और प्लस, और ये माइनस है तो माइनस के कितने आ जाएंगे 4। ये माइनस की संख्या इधर किस हो जाएगी प्लस की, तो A बराबर 38 प्लस के 4, तो A बराबर कितने आ जाएंगे 42 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चों 42। ये A का मान आ चुका है, यानी पहला पद तो हमको 42 यहां आ चुका है कि ये वाला मान तो जो होगा 42 होगा। अब हमें निकालना क्या है, A2 का दिया है, A3 का और निकालना है। A3 A3 बराबर क्या होता है A प्लस में 2D, A प्लस में 2D। तो देखिए A का मान कितना है 42 प्लस में 2 और D का मान कितना है माइनस के 4। अब देखिए ये हो जाएंगे 42 और प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे। तो भैया हमारे पास में A3 बराबर कितने हो जाएंगे, देखिए 12 में से 8 घटाएंगे, 12 में से हमने कितना घटाया 8, तो कितने बचेंगे 4 और ये कितना बच गया 3, यानी 34 आ चुका है A3 का मान। A3 का मान कितना आ चुका है 34, यहां रख देंगे 34। A3 का मान हमारे पास में कितना आ चुका है 34 आ चुका है। क्या कोई गलती हो गई क्या, ठीक का मान, हाँ देखिए गलती है हो गई, छोटी छोटी चीजों पे आप ध्यान नहीं देते हैं। देखिए
यहां देखते हैं, यहां पर ने भाग दिया तो भैया ये क्या आएगा, 4 का भाग 60 में देंगे, यानी इस तरीके से लिख देंगे यहाँ। यहाँ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ कितने बचे थे, यहाँ हमारे पास में हो गए थे 60 बराबर माइनस के 4d, गुणा की संख्या भाग में आ जाएगी तो d बराबर आ जाएगा 60 बटे में आ जाएगा माइनस के 4, तो भैया d बराबर माइनस के 15 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में रख देंगे क्योंकि ये इजी रहेगा। d का मान समीकरण 2 में रख दो तो कितना हो जाएगा 38 बराबर a और माइनस के कितने आ जाएंगे 15। ठीक है, ये माइनस संख्या रहेगी इसकी हो जाएगी प्लस की, तो a बराबर कितने हो जाएंगे 38 और प्लस के हो जाएंगे 15, तो a बराबर कितने हो जाएंगे 53। a का मान हमें आ चुका है 53, इसका जो मान है हमारे पास में कितना आया 53। ठीक है, अब हमको निकालना है a3 का मान। a3 बराबर क्या होता है a प्लस में 2d। देखिए a का मान कितना है, a का मान 53 है प्लस में 2 और गुणा में d का मान कितना है माइनस के 15। अब देखिए 53 और माइनस के कितने हो जाएंगे 30, तो घटाएंगे तो भैया a3 बराबर कितना बचेगा, देखिए 3 तो बचेगा ही बचेगा और यानी 23 बचेगा, प्लस का 23। ये किसका मान आ चुका है a3 का, यहां आ चुका है 23, ये चुका 23। इसके बाद में क्या निकालना है a4। a4 बराबर क्या होता है a प्लस में 3d, a प्लस में 3d, ध्यान देना है आपको, दिख रहा होगा ना। तो a का मान देखिए, a का मान कितना है, a का मान 53 प्लस में 3 और d का मान माइनस के कितने हो जाएंगे 15। देखिए ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 53 और ये माइनस के कितने हो जाएंगे 15 3 45, माइनस के कितने हो जाएंगे 45, घटा देंगे तो कितना बचेगा, अगर हम 45 घटाएंगे 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा 8, तो हमारे पास में a जो 4 का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8, a4 का मान कितना आ जाएगा 8। अच्छा अब हमको क्या निकालना है, आपको निकालना है a5, यहां लिख देंगे a5 बराबर क्या होता है a प्लस में 4d। देखिए a का मान कितना है 53 और प्लस 4 और d का मान कितना है माइनस के 15। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 53 और ये कितने हो जाएंगे माइनस के कितने हो जाएंगे 60। अब 60 घटाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 7, तो यहाँ माइनस के 7 आ जाएंगे, यहाँ माइनस के 7 आ जाएंगे। अब देखता हूं मैं एक बार, 53 23 8 7 आ रहा है क्या, 53 23 8 माइनस 7 आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर वो दिक्कत ये हो गई थी, हमने डी का मान गलत रख लिया था, दिख तो रहा है ना सबको। ठीक है, आप देख ले इसका आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है इस वीडियो में, 20 क्वेश्चन आपके समथिंग होंगे। हम ऐसे कर लेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, आज पहला पार्ट कर लेंगे इसका, दूसरा कल कर लेंगे। बेटा देखिए यहां क्या दिया है आपको, एपी का पहले तो हमको जो दिया है वो लिख देंगे। यहां क्या दिया है, A1 का मान दिया गया है 3, A2 का मान दिया गया है 8। सबसे पहले D का मान निकालो, D का मान निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 8 माइनस 3, तो D बराबर कितना आ जाएंगे 5। बस ये हो चुका। का कौन सा पद 78 है, अब यह पूछा है कौन सा पद 78 है, हम मानेंगे n पद, माना AP का n पद 78 है, यानी ये जो an का मान है ना वो कितना है 78 आ चुका है। बस फॉर्मूला लगा दो, an का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस में होता है n माइनस होता है 1 गुणा में होता है d। बस एक बार हम मान रखेंगे यहां पर आसानी से। देखिए an का मान कितना है 78, तो यहाँ 78 रख देंगे, बराबर a का मान कितना है, a का मान है 3 प्लस में n का मान पता करना है, n का मान पता करना है तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 गुणा में d का मान कितना आया, d का मान हमारे पास में आ चुका है 5। बस ये इधर आ जाएगा तो माइनस की ये प्लस की संख्या इधर आएगी, किसकी जाएगी माइनस की, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा भैया 78 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा n माइनस 1 गुणा में आ जाएगा 5। अब देखिए ये कितना बचेगा 75, यानी n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 75 और बटेगा ये बटे में चला जाएगा, भाई 5 गुणा में है वो बटे में चला जाएगा यहाँ। अब आपको ध्यान देना है, नंबर को काटना है, पहले काटेंगे तो इसको काटेंगे 15 5 75, यानी n माइनस 1 बराबर आ चुका है 15, तो माइनस की संख्या जाएगी प्लस की,
तो n बराबर क्या जाएगा 15 प्लस में 1, तो n बराबर हमारे पास में 16। तो यानी एपी का जो 16वां पद है ना वो कितना है 78। यहां लिख देंगे, अतः लिख सकते हैं आप एपी का 16वां पद 78 है। कितना है 78 है। एक बार देख लेता हूं चौथे क्वेश्चन में आंसर क्या आ रहा है। बिल्कुल 16वां पद 78 आ रहा है। अब हम चलेंगे इसके पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। क्या दिया गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी एन का मान पूछा है। कितने पद यानी एन का मान हमसे पूछा गया है, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये अंतिम पद होता है वो किसका मान होता है, ए एन का। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये ए एन का मान होता है। देखिए हमारे पास में ए वन का मान कितना है 7 और ए टू का मान कितना है 13। तो हमारे पास में डी बराबर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 13 माइनस 7। तो डी बराबर कितने बचेंगे भाई, 13 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 6 बच जाएंगे। कितने बचेंगे 6। ठीक है, ये डी का मान आ चुका है। अब हमसे पूछा है पदों की संख्या कितनी है, यानी ए एन का मान हमको दिया है, ए एन बराबर दिया है 205। बस फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस में होता है एन माइनस 1 गुणा में होता है डी। मान रखेंगे, देखिए ए एन का मान कितना है 205 बराबर ए का मान कितना है, ए का मान 7 प्लस में एन का मान निकालना है एन माइनस 1 गुणा में डी का मान कितना आ चुका है 6। ये इधर जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, माइनस की। अब देखिए एन माइनस 1 गुणा में कितना है 6 और बराबर देखिए इधर चल जाएगा 205 में से हम कितना घटाएंगे 7। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा एन माइनस 1 बराबर ये कितने बचेंगे 98 बचेंगे। कितने बचेंगे 98 में हम किसका भाग दे देंगे 6 का, क्योंकि गुणा की संख्या कहाँ आएगी भाग में। देखिए माइनस की संख्या होती है वो प्लस में जाती है और प्लस की संख्या माइनस में जाती है और गुणा की संख्या भाग में जाती है। नंबर को काटेंगे पहले, देखिए 6 से काटेंगे, 6 कम 6 भाई 6 बच गए 3। क्या आ रहा था, ये सही आ रहा था क्या, 3 और 3 सही है 6 और बच गए कितने हैं 6 कम 6। क्या कोई गलती हो गई क्या, ये कितने बचेंगे, हाँ 198। ये कितने बचेंगे 198। देखिए हम यहाँ जल्दबाजी से हमने देखिए 205 में से 7 घटाएंगे तो 198 बच जाएगा। अब ध्यान देना है, ये देखिए काटेंगे इसको तो यहाँ किससे कटेगा 6 से काट लेंगे। इसको काटना है सबसे पहले, देखिए 36 18 और 36 18 यानी n माइनस 1 बराबर कितना आ चुका है 33 और माइनस की संख्या तरह किस हो जाएगी प्लस की, तो n बराबर कितना आ जाएंगे 34। तो पदों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 34 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, इसी का दूसरा क्वेश्चन देखना है हमको, आसानी से साथ चलना है। इसी का दूसरा क्वेश्चन सभी एक बार लगाएंगे, लगाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है। देखिए सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया है लिख देंगे यहाँ। a1 बराबर कितना है, देखिए a1 बराबर हमारे पास दिया 18 और a2 बराबर हमें दिया है 15 सही 1/2। डी का मान निकालेंगे, डी बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a2 माइनस हो जाएगा a1। तो डी बराबर a2 का मान कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 माइनस कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। देखिए डी बराबर क्या हो जाएगा 18 दूनी 36, 36 में से 31 घटाएंगे भाई 18 दूना 36। अब आपको ध्यान कैसे दे, इसको सोल्व कैसे करेंगे, बच्चे यहाँ मिसगाइड होते हैं थोड़ा सा, चाहे आप एलसीएम लेके कर सकते हैं। देखो 18 दूना 36, अब 31 प्लस का है 36 माइनस का है भाई 18 दूना 36, तो ये तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, यानी 31 में से हमको कितना घटाना 36, तो माइनस के 5 बचेंगे, माइनस के 5 बटे में कितना आएगा 2। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, आप समझने चाहिए। अब देखिए डी का मान आ चुका है, अब हमें क्या निकालना है पदों की संख्या निकालनी है। एन का मान हमको दिया गया है, ए एन बराबर कितना है 47। ठीक है, ए एन का मान फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए ए एन बराबर क्या होता है
ए प्लस में एन माइनस वन गुणा में होता है डी। ए एन का मान रखेंगे माइनस के 47, ए का मान रखेंगे 18, प्लस में एन माइनस वन गुणा में डी का मान रख देंगे माइनस के 5/2। ये देख लीजिए, ये कितना, ये किसका हो जाएगा, ये प्लस की संख्या रहेगी, किसको जाएगी, माइनस की, यानी माइनस के 47 और माइनस के 18 बराबर आ जाएगा एन माइनस वन, और ये आ जाएगा माइनस के 5/2। ये देख लिए, 8 5 15 का 5 का रिमाइंडर बचा 1, और 4 1 5, भाई 4 1 5 और 1 6, यानी माइनस के कितने हो जाएंगे, 65। अब बटे में क्या आ जाएगा, माइनस के 5 और बटे का 2 खा चल जाएगा ऊपर, बराबर आ जाएगा एन माइनस वन। जो नंबर कट रहा है पहले उसको काटेंगे। देखिए माइनस से माइनस कट गया, ये कट गया 13 बार, 13 पंजो 65, 13 दूना 26, यानी एन माइनस वन बराबर कितना आ चुका है, 26। माइनस की संख्या दराए किसको जाएगी, प्लस की, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, 27। यानी एपी में जो पदों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 27 होगी। कितनी होगी, 27। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूं कितना आ रहा है, बिल्कुल 27 विल बी द करेक्ट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छठा छठा क्वेश्चन दिया गया है आपको, छठा क्वेश्चन एक बार करेंगे। क्या दिया गया, क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद माइनस के 150 है। अब देखिए एन का मान जो आना चाहिए, एक प्राकृत नंबर आना चाहिए। किसका मान आना चाहिए, प्राकृत नंबर आना चाहिए, यानी कोई भिन्न वगैरह नहीं आनी चाहिए। अगर आ जाएगा एन का मान प्राकृत संख्या तो पद भी हम निकाल लेंगे। का एक पद 150 है, अब ये बताना है या नहीं है, यानी कोई पद 150 है या नहीं है। अब आपको ध्यान ये देना है, सबसे पहले यहां देखेंगे, हल डाल लेंगे, a1 का मान रखेंगे, a1 बराबर कितना है 11, और a2 बराबर कितना है 8। तो d बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 का मान कितना है 8 माइनस 11, तो d बराबर कितने बचेंगे 3, माइनस के बचेंगे, किसके बचेंगे, माइनस के 3 आ जाएंगे। ठीक है, अब एक पद 150 है, हमने मान लिया कि माना n वा पद माइनस के 150 है, यानी ए एन का मान हो गया ये, ए एन बराबर माइनस 150 माना है अपने, पहले अपने केवल कल्पना की है इस बात की। ठीक है, मान रख देंगे, ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस में एन माइनस वन गुणा में होता है डी। ए एन का मान रखेंगे माइनस के 150 बराबर, ए का मान कितना है, ए का मान 11 प्लस में एन माइनस वन गुणा में डी का मान कितना है, माइनस के 3। बस ये प्लस की संख्या जरा किसको जाएगी, माइनस की, तो ये कितने हो जाएंगे, जोड़ देंगे। देखिए माइनस के 150 माइनस के 11 बराबर एन माइनस वन गुणा में आ जाएगा माइनस के 3। ये कितने हो जाएंगे, 1 6, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 161 बटे में आ जाएगा माइनस के 3, और बराबर हमारे पास एन माइनस वन आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, भाग देंगे, 3 पंजो 15, बच गए कितना 1, और 3 तिया 9, 3 तिया 9, और बटे में हमारे पास में क्या बचेगा 1, ये बच जाएगा 2 बटे, भाई देखो अपन ने भाग दिया, यहां दिया 161 में भाग देना है 3 का, बराबर एन माइनस वन। आसानी से भाग दे लो, देखिए 3 पंजो ऐसे रख देंगे, एन माइनस वन बराबर 3 पंजो 15, बच गया 1 11 हो गया, 3 तिया 9, बच गए कितने 2 बटे 3। माइनस की संख्या जरा किस हो जाएगी, प्लस की, तो एन बराबर हमारे पास में आ जाएगा 53 सही 2 बटे 3, और प्लस में आ जाएगा 1, यानी एन बराबर आ चुका है 54 सही 54 सही 2 बटे 3। तो एन का मान क्या कोई प्राकृत संख्या है, एन का मान कोई प्राकृत संख्या नहीं है, भिन्न है, तो इस एपी का कोई पद 150 नहीं होगा। हम लिख देंगे एन एक प्राकृत संख्या नहीं है, एन एक प्राकृत संख्या नहीं है, नहीं है, अतः एपी का कोई पद माइनस का 150 नहीं है, नहीं है, ये ध्यान देना है, बिल्कुल राइट। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे आप डाउट्स क्लियर करते चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। आज हम 10 क्वेश्चन देखेंगे, इसके 10 क्वेश्चन हम कल देख लेंगे। प्लेलिस्ट में हम आपको वीडियो दे ही देंगे, आसानी से आप जाकर कहीं भी देख सकते हैं। एपी का 31वां पद याद कीजिए, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। जो भी चीजें हमको दी गई है पहले हम उसको रख देंगे। क्या क्या दिया है? 11वां पद, यानी A11 बराबर कितना दिया गया है? 38, और A16 बराबर हमको दिया गया 73। मैंने अभी आपको बताया था जब इस तरीके के डिफरेंट वाले सवाल आ जाएं, यानी A16 का मान दिया है, A11 का मान दिया है, तो आपको सबसे पहले समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? समीकरण बनाना है। तो यहाँ समीकरण बनाएंगे सबसे पहले, तो इसका बना लेंगे। A11 बराबर क्या होता है? A प्लस में 10D। तो A11 का मान रखेंगे 38, बराबर आ जाएगा A प्लस में 10D। इसको समीकरण नंबर हमने दे दिया 1। अब हम बना लेंगे इसका A16 का। A16 बराबर क्या होता है? A प्लस में 15D। A16 का मान रखेंगे 73, बराबर आ जाएगा A प्लस में 15D। ये समीकरण नंबर हो गया 2। बड़ा समीकरण कौन सा है? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे, यहां लिख देंगे हम आसानी से। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, देखिए जहां आपको देना है समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे, चलिए समीकरण 2 रख लेंगे। तो 73 बराबर आ जाएगा A प्लस में 15D। ठीक है, इसको रखेंगे तो हमारे पास में यहां क्या आ जाएगा? 38 बराबर क्या आ जाएगा? A प्लस में 10D। जो भी चिन्ह है उसको चेंज कर लेंगे पहले, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस प्लस कट चुका है। ये कितना बचा? यानी 5D बचा, बराबर ये कितने बचे? 13 में से कितना घटाया भाई? 13 में से 8 गए तो 5, ये कितने बच गए? 6, और 6 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 3। और भैया डी का जो मान आएगा निकलकर वो कितना आएगा? 7। ये डी का मान निकल के आ चुका है। पूछा क्या है? 31वां पद, लेकिन इसके लिए हमको ए का मान भी चाहिए। कोई भी हमको पद निकालना है उसके लिए हम ए का मान भी चाहिए, और हमें किसका मान चाहिए? डी का मान। ए का मान और किसका मान चाहिए? डी का मान चाहिए। देखिए आज मम्मी, देखिए हमारे पास में डी का मान हम कहां रखेंगे? समीकरण किस में रख देंगे? इस समीकरण रख देंगे 1 में, यानी डी का मान समीकरण किस में रखेंगे? 1 में रखने पर, देखिए यहां रख देंगे हम, यहां मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 38 बराबर ए प्लस में ये कितना आ जाएगा? 10, और गुणा में डी का मान कितना आ जाएगा? 7, यानी 70 हो जाएगा पूरी लेफ्ट प्लेट की। तो ये कितना हो जाएंगे? यहां हमारे पास में कितना आ जाएगा? 38 बराबर आ जाएगा ए प्लस में कितने हो जाएंगे? 70। ये प्लस की संख्या इधर किसको जाएगी? माइनस की। यहां घटा लेंगे आसानी से। देखिए थोड़ा थोड़ा हमको चीजें चलना है मैनेज करते हुए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 38 माइनस 70। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? देखिए घटा लेंगे हम, क्या करेंगे? माइनस का ही बचेगा, बचने को तो माइनस का बचेगा, लेकिन 70 में से 38 घटाएंगे। 10 में से 8 गया तो 2, और यहां कितना बच गया? यहां बच गया हमारे पास 6, 6 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 3, यानी माइनस के 32 आ चुका है ये ए का मान। किसका मान आ चुका है? ए का मान। आपको ध्यान देना, पूछा क्या है? 31वां पद। ये 31वां पद हमसे पूछा गया है, तो हम निकालेंगे ए 31 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस में 30D। 30D, देखिए मान रख देंगे यहां, इसको थोड़ा मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, देखिए ए 31 बराबर ए का मान कितना है? माइनस के 32, प्लस में आ जाएगा 30, और गुणा में डी का मान कितना है? 7। देखिए ए 31 बराबर माइनस के 32 तो आएंगे ही आएंगे, माइनस के 32 आ गए, ये कितने हो जाएंगे? प्लस के 7 या 21, यानी 210 हो जाएंगे। तो ए 31 बराबर कितने आ जाएंगे? घटा लेंगे, यहां से घटा लेंगे तो कितना बचेंगे? देखिए 10 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 8, यहां कितने रह गए? यहां रह गए 10, और 10 में से 3 गए तो 7, यहां कितना बच गया हमारे पास में? 2, तो कितना आ जाएंगे? देखिए आपको घटाना कैसे है, यहां ऐसे घटा लो आप, यहां देख रख लेंगे 210, और यहां रख लेंगे हमारे पास में 32। ये देखो 10 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 8,
यहाँ बचेंगे हमारे पास में कितने हो गए 10, और 10 में से कितने गए, 10 में से 3 गए, तो 10 में से 3 गए तो कितने बच गए 7, और यहाँ बचेगा 178, यानी 178 आएगा। मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ चेक करके कि 178 आंसर आ रहा है क्या। कौन सा क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन में 178 आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। आपको देखो आंसर चेक करते रहना है, प्रश्नावली के अंदर आपको जो भी आंसर है वो चेक करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन, एक एपी का 50 पद हैं, यानी पदों की संख्या हमको दिया गया है। अब की बार हमको पदों की संख्या दी गई है, देखिए ध्यान ये देना है, एन का मान दिया गया, एन बराबर हमको दिया गया है 50, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या हमको एन का मान दे दिया, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106, तो इसका 29वां पद निकालना है। एक हमें तीसरा पद भी दिया गया है, तीसरा पद 12 दिया गया है, और एन का मान हमको दिया गया है कितना 106। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इजी बन गया। इजी क्यों बन गया, देखिए यहां पर हम मान रखेंगे एक तो एक समीकरण यहां से बना लेंगे, A3 बराबर क्या होता है A प्लस में 2D, A3 का मान रखेंगे 12 बराबर A प्लस में 2D, इसको समीकरण नंबर हमने दे दिया 1। अच्छा, एक यहां से बना लेंगे an बराबर क्या होता है A प्लस में n-1 गुणा में रख देंगे D, मान रखेंगे 106 बराबर A का मान कितना है, तो A का मान कुछ भी नहीं है, तो अभी हमें पता ही नहीं है, A प्लस में n का मान कितना है 50, और 50 में से 1 घटाएंगे तो क्या जाएगा 49D। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर हमने दे दिया 2। अब हमें क्या करना है, यहां पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। ये समीकरण रहा भाई, A का मान नहीं है ना हमें D का मान है, आसानी से हम निकाल लेंगे यहां से। अब हम करेंगे समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण किसको, 1 को घटाने पर, घटाइए, देखिए 106 बराबर A प्लस में 49D, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 12 बराबर आ जाएगा A प्लस में 2D। देखिए माइनस 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 ये कट चुका है, यहां कितना बचेगा, देखिए यहां बचेगा 4, और ये कितने बच गए 94 हो गए, बराबर कितने हो जाएंगे 47D। काटेंगे तो हमारे पास में D बराबर कितने आ जाएंगे 2, ये D का मान 2 आ चुका है। D का मान उठाकर समीकरण किस में रख दो 1 में, यहां से A का मान आ जाएगा, कोई बात नहीं, यहां रख देंगे आसानी से D का मान समीकरण 1 में रख दो, रखेंगे तो 12 बराबर A प्लस में यानी 47 गुणा में 2 कर देंगे, 47 गुणा में क्या कर देंगे 2। ठीक है, रख दो भाई, यहां रखेंगे तो कितने हो जाएंगे 94, भाई 47 गुणा 2 करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा 94, तो A बराबर क्या हो जाएगा 12, और ये माइनस का कितना हो जाएंगे 94, तो A बराबर कितना बचेगा, घटा लो, देखिए इसमें से घटा लेंगे, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, 4 में से 2 गए तो 2, और यहाँ कितना है 9, और 9 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 8, यानी माइनस के 82 आ रहा है। A का मान कितना आ रहा है माइनस के 82, A का मान हमारे पास में माइनस के 82 आ चुका है। गलत कर दिया देखो, हाँ रख देंगे, देखिए डी का मान कितना है -2, डी का मान -2 आया है ना, +2, तो यहाँ रखेंगे हमारे पास में 12 बराबर क्या आ जाएगा A प्लस में 2 गुणा में 2, तो A बराबर कितना आ जाएगा, A बराबर कितना आ जाएंगे 2 दूनी 4 हो जाएंगे, यानी 12 - 4, तो A बराबर कितना आ जाएंगे 8, ये A का मान आ चुका है। अब हमसे पूछा क्या है उसने 29वां पद, A 29 बराबर क्या होता है A प्लस में 28D, देखिए तो A 29 बराबर A का मान कितना है 8 प्लस में 28 गुणा में D का मान कितना है 2। अब देखिए मल्टीप्लाई करना आसानी से, देखिए 8 का तो 8 प्लस में 28 तो कितने हो जाएंगे 56, जोड़ेंगे इसको
तो कितने हो जाएंगे 56 और 8 कितने हो जाएंगे 64। यानी A29 का जो मान आएगा वो 64 आएगा। कितना आएगा 64। 64 आ जाएगा हमारे पास में। कौन सा क्वेश्चन है ये 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन 64 विल बी द करेक्ट आंसर। 64 यहाँ पर आंसर सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। 90 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे एक बार। 90 नंबर क्वेश्चन को और 10, इसमें हम आज केवल 10 ही क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में कुल 20 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चनों को हम कल करेंगे। देखिए, एक एपी का तीसरा और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। भैया तीसरा पद दिया गया है, यहां देखते हैं हमको दिया गया है क्या क्या दिया गया है। एक तो दिया गया है तीसरा पद A3। A3 बराबर कितना है 4, और एक क्या दिया है A9। हमको दिया है 9वां पद A9 बराबर कितना दे दिया -8। समीकरण बना लो। A3 बराबर क्या होता है A प्लस में 2D, तो यहां रखेंगे 4 बराबर A प्लस में 2D, समीकरण नंबर 1। यहां रखेंगे A9 बराबर क्या होता है A प्लस में 8D। A9 का मान रखेंगे -8 बराबर A प्लस में 8D, समीकरण नंबर 2। समीकरण बड़ा कौन सा है, समीकरण बड़ा 1 है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाएंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, घटा लीजिए, तो 4 बराबर A प्लस में 2D, यहां घटाएंगे -8 बराबर A प्लस में 8D। घटाना कैसे, चिन्ह बदलेंगे, प्लस माइनस माइनस। देखिए नंबर कट गया, ये कितने हो जाएंगे, यहां हमारे पास में कितना बचेगा -6D बराबर 12, भाग देंगे तो भैया D बराबर कितने आ जाएंगे -2। ये आपको ध्यान रखना है, D का मान -2 आ चुका है। अब हमसे क्या पूछा है, A का मान भी निकालना पड़ेगा भाई। D का मान उठाकर समीकरण किस में रख दो, 1 में। क्या रख देंगे, D का मान समीकरण किस में 1 में रख देंगे भैया। एक समीकरण क्या है 4 बराबर A प्लस में 2 और गुणा में D का मान -2। ये कितने हो जाएंगे, ये माइनस के कितने हो जाएंगे 4, भाई 2 दूनी 4 हो जाएंगे, -4 और -4 इधर आएंगे, इसको जाएंगे प्लस के, तो A बराबर कितने हो जाएंगे 4 प्लस के 4, तो 8 हो जाएगा। ये A का मान आ चुका है। कौन सा पद शून्य है, यानी AN का मान है ना वो क्या है 0। क्या है 0। मान रखेंगे AN बराबर क्या होता है A प्लस में n-1 गुणा में हो जाएगा D। देखिए तो हमारे पास में यहां दिया है 0, A का मान कितना दिया गया 8 प्लस में n-1 गुणा में D का मान कितना है -2। अब देखिए ये प्लस की संख्या इधर किसको जाएगी माइनस की, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा n-1 बराबर कितने हो जाएंगे -8, और ये गुणा की संख्या खाएगी माइनस के, तो -2 यहां जाएंगे डायरेक्ट, माइनस से माइनस क्या चुका 4, तो n-1 बराबर कितना आया 4, माइनस की संख्या इधर आएगी प्लस की हो जाएगी, तो n बराबर कितने हो जाएंगे 5। यानी एपी का जो 5वां पद होगा ना वो क्या होगा शून्य होगा। क्या होगा शून्य, यहां लिख देंगे। अतः एपी का 5वां पद क्या होगा 0 होगा। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूं, कौन सा क्वेश्चन है 9वें नंबर क्वेश्चन में 5वां आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10वां क्वेश्चन। इसमें 20 क्वेश्चन है, लंबा वीडियो हो जाएगा, बच्चों को देखने में दिक्कत आएगी। इसके बाद में आपको बहुत सारे वीडियोस में आपको 5-5 घंटे के मिलने वाले हैं, तो आप धैर्य रखें। देखिए एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अब देखिए यानी हमें केवल ये दिया गया है, ये समझना ये है कि दिया हमको इतना सा है कि जो A17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है, यानी A17 माइनस A10 बराबर कितना अधिक है 7 अधिक है, इसका मान दिया है, बस रख दो। और पूछा क्या है सारवंतर, सारवंतर हमसे यहां पूछा गया है, कोई बात नहीं। A17 बराबर क्या होता है A प्लस में 16D, माइनस माइनस आते कोष्टक लगा लेंगे। A10 बराबर क्या होता है A प्लस में होता है 9D बराबर कितना है 7। देखिए A प्लस में 16D, ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा, तो ये माइनस का A और माइनस के 9D बराबर कितने हो जाएंगे 7। देखिए जो नंबर कट रहा है पहले उसको काटेंगे, ये प्लस से माइनस कट गया, 16 में से कितना घटाया 16 में से हमने 9 घटाया, तो हमारे पास कितना बचा 7D। 7D बराबर कितने आ गए 7, तो हमारे पास में D बराबर कितना आ जाएगा 1।
तो सारवंतर का जो मान होगा वो डी का मान 1 होगा। तो हम चेक करेंगे एक बार 10वें क्वेश्चन में आंसर क्या आ रहा है। 10वें क्वेश्चन में सारवंतर ए आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कल हम 11वां क्वेश्चन देखेंगे, 12वां 13वां, ये सारे क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे आसानी से। आयुब बहुत बहुत धन्यवाद।